हरिद्वार से ये खबर इस वक्त हमने आपको दिखाई कि जहां पर आश्रम को सील कर दिया गया, जहां पर अवैध रूप से काम अब भी चल रहा था। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर चल रही बैठक में सीएम भी शामिल है। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर समेत सभी सह प्रभारी मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और यूपी सरकार में मंत्री भी बैठक में शामिल है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन 2022 के लिए ये बैठक चल रही है। बड़ी बैठक कहेंगे क्योंकि यहां पर सभी सह प्रभारी मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, यूपी इलेक्शन से जुड़े तमाम जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो बड़ी रणनीति पर चर्चा इस मीटिंग में आज होने वाली है। सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ में एक हाई लेवल की मीटिंग इस वक्त बीजेपी की चल रही है। जाहिर सी बात है, एजेंडा है चुनाव 2022 और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इन्होंने दीप जलाकर इस मीटिंग की शुरुआत की है। यानी कि मीटिंग से पहले इन्होंने बकायदा, अनुराग ठाकुर को भी आप देख रहे हैं, मीटिंग से पहले की ये तस्वीर। और अब मीटिंग चल रही है। सभी बड़े पदाधिकारी खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े हुए इस मीटिंग में मौजूद हैं। बीजेपी की मीटिंग लखनऊ में चल रही है और सबकी निगाहें इस मीटिंग पर। इस वक्त आप डिप्टी सीएम को देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह को देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी उत्तर प्रदेश के, सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी सह प्रभारी भी मौजूद हैं। यूपी को लेकर बड़ी रणनीति पर बड़ी चर्चा आज लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में शुरू हो रही है। (2022) का रण दावा बीजेपी का है कि 350 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे और एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। ये बीजेपी ने दावा किया है। हालांकि कई दौर की बैठकें लगातार लखनऊ और इधर दिल्ली में यूपी को लेकर होती रही और एक बार फिर जो सभी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, वो लखनऊ में जुटे हैं। महेंद्र, ये देख लीजिए जरा, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। और आज की मीटिंग का एजेंडा का ये भी आपको बताएं, जो मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 और उसे लेकर यहां हो रही है मीटिंग, बैठक, जिसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर जिस तरह से हो रही है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैठक की शुरुआत, बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि चुनाव चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का, नगर निकाय का या फिर पंचायत का हो, हर चुनाव को गंभीरता से पूरी रणनीति के साथ बीजेपी जाती है चुनाव मैदान में। और अब जब बात विधानसभा चुनाव की है, 2022 चुनाव की है, तो जाहिर सी बात है छोटे से छोटे मुद्दों पर भी बारीकी से रणनीति बना रही है बीजेपी। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हुई और अब शायद इस मीटिंग में जिम्मेदारी तय की जाएगी कि किसे किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए स्थानीय लेवल पर। इससे पहले एक जो रणनीति बनाई गई कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे, लगातार यूपी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और वहां पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को और किस तरह से लोगों को उससे लाभ मिल रहा है, जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। एक दौर की यात्रा समाप्त हो चुकी है, 20 तारीख को समाप्त हुई और अब दूसरे दौर की यात्रा से पहले रणनीति को लेकर यह एक बड़ी बैठक इस वक्त लखनऊ में चल रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश देखकर लगता है जिस तरह से लगातार 3 चुनावों में, लोकसभा में, विधानसभा में उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना आशीर्वाद मोदी जी को, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इस बार उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद भी, वोट भी और सीटें भी ज़्यादा मिले।
और इससे पहले बीजेपी की इस बैठक से पहले सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 जिलों का दौरा किया, करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने सबसे पहले ग्रेटर नोएडा के दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा के बाद सीएम हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट पहुंचे। यहां पर सीएम ने जिले को 340 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। हापुड़ के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे अमरोहा, जहां पर 433 करोड़ की 31 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें विकास से कोई लेना देना था ही नहीं कभी। अगर राष्ट्र धर्म पर कहीं आंच आई तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, कोई उपासना भी सुरक्षित नहीं होगी, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई व्यक्ति, कोई सुरक्षित नहीं होगा। अगर हम ये गलत फहमी में रहते हैं कि देश की सुरक्षा में भले ही खतरा आ जाए हम सुरक्षित हो जाएंगे, ये हमारी गलत फहमी होगी। हमें याद करना होगा एक ही धर्म और वह है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म के लिए हम सबको अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। यही सम्राट मिहिर भोज ने, यही पन्ना धाय ने, यही राव उमरा सिंह ने, यही रोशन सिंह ने और यही धन सिंह कोतवाल का यही संदेश आप सबके लिए है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, क्या सरकार और क्या उस समय उनके जनप्रतिनिधि भी ऐसी चिंता करते थे? नहीं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर तो मैं और मेरा विकास पर सब व्यक्ति सीमित था। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार